हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो है हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गरीबी एवं बेरोजगारी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। यह ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न आते ही आते हैं। तो इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, 1 से 2 बार वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी की शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। आर्थिक एवं सामाजिक वंचना की वह स्थिति जिसमें समाज का एक वर्ग अपनी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं यानी भोजन, वस्त्र और आवास, ये मूलभूत आवश्यकताएं हुई की पूर्ति भी नहीं कर पाता है यानी असमर्थ होता है, वह गरीब कहलाता है। चलिए, भारत में गरीबी के अनुमानों का आधार क्या है? तो परिवार का उपभोग व्यय पूछता है, स्टार मार्क कर लीजिए कि भारत में गरीबी के अनुमानों का आधार क्या है? तो परिवार का उपभोग व्यय। भारत में गरीबी को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो कैलोरी प्राप्ति से, किसे कितने कैलोरी मिलते हैं उस हिसाब से गरीबी का आकलन किया जाता है। डांडेकर रथ फॉर्मूला किससे संबंधित है? तो गरीबी रेखा के निर्धारण से, स्टार मार्क कर लीजिए। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि डांडेकर रथ फॉर्मूला किससे संबंधित है। ऑप्शंस में गरीबी रेखा के निर्धारण से दिया है, तो उसको टिक कीजिएगा, बिल्कुल सही होगा। आय के वितरण की विषमता के माप की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? तो गिनी गुणांक। गिनी गुणांक है आय के वितरण की विषमता की सर्वाधिक प्रचलित माप। लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक को कब और किसने विकसित किया था? तो क्रमशः मैक्सो ओ लॉरेंज तथा कोरडो गिनी। तो ध्यान रख लीजिएगा, लॉरेंज है तो इसमें भी लॉरेंज लगा हुआ है, मैक्सो और लॉरेंज। गिनी है तो गिनी में भी कोरेट गिनी लगा हुआ, तो ये आसानी से याद रहेगा। चलिए, 1989 में लकड़ावाला समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो भारत गरीबों की माप के लिए, भारत में गरीबों की माप के लिए, गरीबी माप के लिए किया गया था। निर्धनता का दुष्चक्र का सिद्धांत रेगनर नक्शे द्वारा दिया गया था। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो छठी दिया हुआ है, लेकिन लगता नहीं छठी होगा, क्योंकि पढ़े तो जहाँ तक हम लोग तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ध्यान रख लीजिएगा, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया होगा, या आप लोग चेक कर लीजिए, क्योंकि गरीबी उन्मूलन का नारा जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो छठी पंचवर्षीय योजना में नहीं दिया गया था। बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI की गणना में किसे इकाई माना जाता है? तो परिवार को माना जाता है। किसे माना जाता है? परिवार को माना जाता है। भारत में गरीबी की गहनता की माप के लिए सबसे उपयुक्त मानदंड क्या है? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अनुसार गरीबी बहुआयामी होती है। इस संदर्भ में उसके द्वारा एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर से जुड़े 10 मानकों का प्रयोग किया गया है। भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए एक क्या उत्तरदायी है? तो आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन और जनसंख्या वृद्धि, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की है? तो संरचनात्मक, ये पूछता है प्रश्न में कि भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की है, तो आपको दे देगा ऑप्शन में, तो संरचनात्मक बेरोजगारी जहां हो उसको टिक कीजिएगा। बंधुआ मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1975 में, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। बंधुआ मजदूरी पूछ देता है कि कब पारित किया गया था अधिनियम, तो 1975 में। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1952 में। 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। चलिए, अत्यधिक कुपोषण के कारण किस राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। और सर, इसे सोया प्रदेश भी कहा था, क्योंकि सोयाबीन का उत्पादन यहाँ बहुत होता है। और कुपोषण के कारण जिस राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है, क्या है? तो मध्य प्रदेश ही है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो अत्यधिक गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन। पूछे कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो अत्यधिक गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितनी जनसंख्या के अनुमान का आकलन किया है? तो 37.2%। गरीबी क्षमताओं का अभाव है, यह कथन किसका है? तो अमर्त्य सेन का। मतलब गरीबी जो है ना, क्षमताओं का अभाव है, ये किसका है? तो अमर्त्य सेन का कहना है। भारत में गरीबी और बेरोजगारी के अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा परिवारों के उपयोग व्यय के सर्वे पर आधारित है। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है? तो आर्थिक विकास से। स्टार मार्क कर लीजिए कि विजन 2020 भारत फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है? तो आर्थिक विकास से। निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 1982 में। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन किन 4 राज्यों में निवास करते हैं? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। भारत में सामाजिक विकास के मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? तो सुरेंद्र कुमार डे। सुरेंद्र कुमार डे को माना जाता है भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री। ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ग्रामीण विकास का। ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ग्रामीण विकास का। गरीबी के आकलन से संबंधित समितियां, तो डॉक्टर वाई के अलग समिति,
लकड़ावाला समिति, रंगराजन समिति, तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर, अरविंद पनगडिया टास्क फोर्स और वाईके अलग समिति बताई दी है। चलिए आगे है, भारत में गरीबी के उपयुक्त मानदंडों के आधार पर 2011 के लिए 53.4% परिवार निर्धन माने गए हैं। चलिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा, भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा के अंतर्गत। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किस पर आधारित है? शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता। शिशु मृत्यु दर और साक्षरता पर भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जाता है। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष का संबंध बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से है। पूछे कि भारत सरकार द्वारा जो है मिशन इंद्रधनुष चलाया गया है किससे संबंधित है? तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से। स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने कितने % उपकर लगाया? तो 0.50%। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। पूछे तो ध्यान रखिएगा, तो किस पंचवर्षीय योजना में? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति घोषणा कब हुई? तो 1983 में। ध्यान रखिएगा 1983 में। एड्रागोगी किससे संबंधित है? तो प्रौढ़ शिक्षा से, यानी एडल्ट एजुकेशन से संबंधित है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान बहुत बार पूछता है 2001 में। 2001 में ध्यान रखिएगा, सार्वभौमिकीकरण के लिए जो सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था 2001 में। ग्रामीण अवस्थापन विकास कोष किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो नाबार्ड के द्वारा। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982। ध्यान रख लीजिएगा, बहुत पूछता है। ग्रामीण अवस्थापन विकास कोष किसके द्वारा संचालित है? तो नाबार्ड के द्वारा। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। ध्यान रखिएगा 8 सितंबर को जो विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। बहुत बार पूछा गया है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में। UIDAI योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव कौन सा है? तो थेम्बली, जो कि महाराष्ट्र में है। आधार प्रत्येक भारतीय नागरिक को विशिष्ट पहचान संख्या उपलब्ध कराने के लिए एक योजना व्यापक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पूरा को, यानी PURA, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रारंभ किया था। भारत सरकार द्वारा संचालित सबके लिए आवास योजना तक पूर्ण करने का लक्ष्य 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा की जाती है। भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन का संबंध प्राथमिक विद्यालयों को मध्याह्न भोजन वितरण करने से है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सबके लिए शिक्षा का निर्धारण किया गया था? तो 2015 में। 2015 में। ध्यान रख लीजिएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा से। ये पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा से। ध्यान रख लीजिएगा। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? केरल में। जाहिर सी बात है कि केरल में सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग हैं, तो कहाँ अगर रोजगार जिनको नहीं मिला तो अधिक संख्या में भी बेरोजगार ही होंगे, शिक्षित बेरोजगार ही होंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर कौन सी योजना प्रारंभ किया गया? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को। समन्वित ग्रामीण विकास योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से कम से नीचे परिवारों को रोजगार दिलाना है। आगे है विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य किस उद्देश्य हेतु रियायती ऋण प्रदान करना था? तो गरीबों को खाद्य सुरक्षा हेतु। विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो चक्रीय तथा घर्षण बेरोजगारी। चक्रीय तथा घर्षण बेरोजगारी। हथकरघा क्षेत्र में राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। ध्यान रखिएगा कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? तो भारत में। भारत में पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? तो उल्टा U आकार। उल्टा U आकार, यानी उल्टा U आकार, इस तरह का। ध्यान रखिएगा। मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किस समिति ने किया था? तो अलग समिति ने। अलग समिति ने। ध्यान रखिएगा। नीचे यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य के साथ 273 दिनों तक रोजगार में है, उसे पूर्ण रोजगार युक्त कहा जाता है। पूर्ण रोजगार युक्त उसे कहा जाता है। तो चलिए इसी टॉपिक से हम लोग NCERT का ऑब्जेक्टिव भी लगा लेते हैं, गरीबी एवं बेरोजगारी से। चलिए पहला प्रश्न क्या है हमारा, बात ध्यान से लगाइएगा। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है, तो ऑप्शन आपके ऑप्शन रहे ये ABCD देख लीजिए।
तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा कैलोरी प्राप्ति से, फर्स्ट में ही पढ़े थे। निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, अभी पढ़े थे। लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है तो आय की विषमता को। निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा नक्शे से, आर नक्शे से। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण है, नोडल एजेंसी? तो इसका हो जाएगा योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग बन चुका है। देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा लकड़ावाला समिति, ऑप्शन बी। भारत के नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा हाशिम समिति, ऑप्शन डी। आगे हमारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 101वां है। 8वां प्रश्न है हमारा कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन किन राज्यों में निवास करते हैं? तो अभी हम लोग पढ़े थे कि पहला तो आपका जो हो जाएगा बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और ओडिशा। ध्यान रख लीजिएगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो अभी क्या पढ़े थे हम लोग, भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को, जिसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का लक्ष्य है, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा गरीबी को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, ऑप्शन ए। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी आधार पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा भारत ने। जस्ट पढ़े थे, भारत ने ही पहले अपनाया था। और परिवार नियोजन का जो आपको शुरू भी हुआ था तो आज़ादी के बाद ही शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता के माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है, तो हमारे भारत में कौन सा है? तो बताए तो संरचनात्मक है, और केरल में जो है शिक्षित बेरोजगार ज़्यादा है। चलिए, 15वां देखेंगे हम लोग। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति में प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? तो इसका उल्टा यू आकार का होता है। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था, तो इसका हो जाएगा समाज के कमजोर वर्ग के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। अटल नवप्रवर्तन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि, तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, ऑप्शन ए। भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताइए जहां शिक्षित बेरोजगारी का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा केरल, अभी बताए थे। निम्नलिखित में से कोई निर्धनता के उत्तरदायी नहीं है? तो बढ़ती निवेश दर, ये कोई इसका मतलब कारक नहीं है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ होता है, तो ये जान लीजिए, बहुत बार आप लोग सुने होंगे, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, यही है। 22 है हमारा, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी लक्षण मुख्यतः है। तो हमारा जो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि का क्षेत्र। ध्यान रख लीजिएगा, कृषि का क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र। चलिए, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? तो इसको कहते हैं सामान्य स्थिति बेरोजगार, ऑप्शन ए। वर्तमान कीमत पर वर्ष 2020-21 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 1,26,968। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौसमी बेरोजगारी को परिभाषित करता है? तो हो जाएगा जब किसी विशेष फसली मौसम में ही रोजगार प्राप्त हो, ऑप्शन डी। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑस्कर लुईस द्वारा, ऑप्शन ए। भारत में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत है? तो 21.9%, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? तो इसका क्या हो जाएगा? सुरेश तेंदुलकर समिति, ऑप्शन ए। 2020 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी से ग्रसित लोगों का प्रतिशत कितना है? तो ये है 27.9%, 2020 के अनुसार। ध्यान रख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? तो सुरेश तेंदुलकर समिति, बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको रिपीट कर दिए।
चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, एक दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, एक ग्रुप में कम से कम। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।